पटना के अधिवेशन भवन में बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से 2 दिवसीय वर्कशॉप सह चिंतन शिविर का आयोजन हो रहा है और अंदर में चिंतन हो रहा है बिहार के भविष्य को लेकर, बिहार की शिक्षा को लेकर और बिहार के बच्चे कैसे बेहतर कर सके, उनकी बौद्धिक क्षमता में कैसे इजाफा हो सके। इसके लिए तमाम जिले के डीओ, डीपीओ और स्टेट प्रोजेक्ट काउंसिल के लोग बैठे हुए हैं और बाहर जो है स्टॉल लगाया गया है। कोशिश है कि जो भी बिहार में बेहतर हो रहा है और बिहार सरकार बच्चों के लिए क्या कर रही है, जो तमाम तरह की जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो उससे जो जुड़ी हुई जो तकनीकी दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो सके, उसका समाधान हो सके और एक आम जो जेन्युइन बिहारी है उसको बिहार सरकार की स्कॉलरशिप योजनाओं का लाभ उठा सके। इसके लिए पिरामल फाउंडेशन की तरफ से पहल की जाती है। हम बता दें कि साल 2018 यानी लगभग 9 सालों से बिहार में शिक्षा जगत में पिरामल फाउंडेशन काम कर रहा है और अभी हम उसी के स्टॉल पर मौजूद हैं। इनका 3 लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है कि बच्चों को स्कॉलरशिप और तीसरा रोजगार पर शिक्षा, यानी बच्चे जब 10th और 12th की पढ़ाई कर ले तो उनमें कुछ हुनर आ जाए और वो हुनर के अनुसार से कुछ कमाई कर सके। तो ये पिरामल फाउंडेशन के लोग हैं, हम इनसे मिलेंगे। सर थोड़ा परिचय दे दीजिए अपना। सर मेरा नाम मुकेश सिंह शेखावत है और मुकेश सिंह शेखावत, कहाँ के हैं शेखावत साहब आप? हम राजस्थान के रहने वाले हैं। हाँ जी राजस्थान के रहने। कैसा लग रहा है बिहार की शिक्षा, कैसी लग रही है आपको? सर काफ़ी अच्छे प्रयास हो रहे हैं एक तरफ तो सरकार की तरफ से, खासतौर से गर्ल्स एजुकेशन और जो इनोवेशन है, खासतौर से जैसे एआई को किस तरीके से शिक्षा में लेके आ सकते हैं, तो अच्छी पहल है और हमें भी बड़ी खुशी है कि इन दोनों ही चीज़ों में हम सरकार के साथ मिल करके काम कर पा रहे हैं। तो बिहार में जो है शिक्षा का बजट सर 70,000 करोड़ रुपये है, मतलब कि 20% जो है केवल शिक्षा पे ही खर्च होता है। तो परिवर्तन देखा है आपने? लोगों के जो बच्चे हैं, खासकर जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, क्या देखते हैं आप उनमें? सर जैसे कल की ही एक अपडेट थी कि जो हमारा प्राइमरी से अपर प्राइमरी में जो ट्रांजिशन रेट है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। तो ये सब पिछले सालों के जो कुछ प्रयास किए गए हैं, अभी जो सरकार कुछ कर रही है, उनके ताज़ा रिजल्ट है। और ख़ास तौर से लड़कियों को जो स्कॉलरशिप दी जाती है, अलग अलग तरह की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उन सब का असर हमको फील्ड में दिखता है। इसका असर आपको दिख रहा है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शकीब है, मैं किशनगंज जिला से बिलोंग करता हूँ। किशनगंज जो है अररिया है, यहाँ से में तो लिटरेसी रेट बहुत कम है सर, तो क्या कर रहे हैं वहाँ के लिए आप? देखिए नवाचार जो शिक्षा जगत में भी लाया जा रहा है उससे बहुत बड़ा प्रभाव हो रहा है और कोशी क्षेत्र है, बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र है, यहाँ पे जो शिक्षा में बच्चियों का खास करके जो भागीदारी बढ़ रहा है इन दिनों में, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और इस तरीके के जो चिंतन शिविर जो हो रहे हैं, जहाँ पे सभी अधिकारी लोग मिल करके एक समझ बना रहे हैं किस तरीके से और आगे बिहार को बनाया जाए, ये एक सरकार की बहुत अच्छी पहल है। हम अब आप दोनों में से एक कह लेंगे, क्या देखते हैं सर बिहार को लेकर और किस तरीके से आप जो आपका जो बिहार सरकार से समझौता है, तो इस समझौता होने से बिहार के बच्चों को लाभ कैसे मिल रहा है? तो बिहार सरकार के साथ जो समझौता है उस पर जो ऑर्गेनाइजेशंस है, हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, वो एक्सपर्टीज़ लेके आते हैं अलग अलग राज्यों में भी काम करने का, तो वहाँ पे जो इनोवेशंस होते हैं उसका फ़ायदा मिलता है बिहार सरकार को कि वो सारी चीज़ें हम यहाँ भी करते हैं और हमारी जो लर्निंग होती है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। प्लस ये एक सटल तरह का एक्सपर्टीज़ हम यहाँ पे एक टीम के थ्रू प्रोवाइड करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी हम करें वो सिस्टम के थ्रू जाए, है ना, वो सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट हो, तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा, ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होता है उसको, ताकि सिस्टम में चेंज आए। बेसिकली जो हमारे प्रोग्राम है एआई है, एआई से हम लोग टीचर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। टीचर पे शिक्षा विभाग का सबसे ज़्यादा फोकस है। ELSG जो प्रोग्राम है हमारा रोजगार परक शिक्षा की, गांव के जो बच्चे हैं, गांव में जो रोजगार के अवसर हैं, उनको शिक्षक बच्चों को बताए और वो रोजगार से अपने जीविकोपार्जन की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी हम लोग कब सीखते हैं? जब पापा का होटल बंद हो जाता है। बिहार में एक जो कहावत है, तो हम चाह रहे हैं कि वो 9वीं 10वीं से ही बच्चे को समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपको फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है। तो इस तरह के नवाचारों के थ्रू हम बच्चों को चाह रहे हैं कि बच्चे जो हैं हमारे बिहार के बेहतर हों और MSME सेक्टर्स में ज़्यादा काम करें। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम सत्यम पांडे है। तो ये सत्यम पांडे थे, तो साफ तौर से इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि बच्चों को न केवल उनको शैक्षणिक रूप से मजबूत बनाया जाए, बल्कि बच्चों को आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाया जाए, ताकि बच्चे की उम्र जब 20-21 साल हो जाए किसी छात्र और छात्रा की, तो वो हुनरमंद हो। और इसके लिए पीरामल फाउंडेशन जो है साल 2018 से बिहार के जिलों में बिहार सरकार के साथ काम कर रहा है। कैमरा पर्सन राकेश रोशन के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।